नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सर्कल अलर्ट पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो बेसिकली रहने वाला है यूजीसी नेट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, यूजीसी नेट जून 2025 वाला। ठीक है, पर 2025 में जून वाला सेशन है यूजीसी नेट का, वो ओपन हो चुके हैं दोस्तों। अब इसके बारे में, हालांकि ये साल में 2 बार आयोजित होता है। ठीक है, एक तो जून और एक दिसंबर, 2 सेशन आयोजित होते हैं प्रत्येक साल में। ठीक है, जून 2025 का ये सेशन है, इसका मैं पूरा क्लेरिफाई करूंगा कि आपके फॉर्म में कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट कब रहने वाली है और एग्जाम डेट जो संभावित है वो कब है। ठीक है दोस्तों, और साथ में कोई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको बताने जरूरी है वो सारी चीजें बताऊंगा। हालांकि इसमें डिटेल बहुत सारी दी हुई होती है, ठीक है, जो एक बेसिकली हर एक स्टूडेंट को जाननी होती है। ठीक है, मैं सारी डिटेल आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने सारी डिटेल आपको बताने लगा तो यही वीडियो कम से कम 2 या 3 घंटे का हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको ओनली बेसिकली वही चीजें बताऊंगा जो आपको अभी जानने की जरूरत है फॉर्म फिल करते वक्त। ठीक है दोस्तों, और आपके एग्जाम तक आपको कोई परेशानी ना आए, सिर्फ वही चीजें आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी तरह की कोई चीज पूछनी है, कमेंट करना है, तो दोस्तों वो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक भी हमारे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, वहां पे भी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। पीडीएफ आपको ओपन करना है, जो भी डिटेल है वहां पे सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। फिर भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली उस चीज से आपको रूबरू करवा दूंगा कि क्या चीज है, आपके जो परेशानी है उसका सोल्यूशन क्या चीज है। ठीक है दोस्तों, ज्यादा देर करते ना हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और शुरुआत करने से पहले जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगामी जो भी कोई अपडेट हो, ठीक है, एडमिशन रिलेटेड या कोई रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, वो सारी सूचना आपको टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, आपके सामने पीडीएफ पे उपलब्ध है। ठीक है, ये यूजीसी नेट की जो आधिकारिक वेबसाइट की तरफ से जो जारी हुआ है नोटिफिकेशन, उसकी पीडीएफ आपके सामने है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे यूजीसी नेट, ठीक है, जून 2024, जो कि कौन आयोजित करवाता है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। बहुत सारे कैंडिडेट है जिनको सिर्फ एग्जाम देना होता है, उनको नहीं पता होता कि एग्जाम कौन कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, और कौन कौन सी ऐसी एजेंसियां हैं जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो दोस्तों, बेसिकली जो भी कैंडिडेट यूजीसी की एग्जाम दे रहे हैं, नेट के एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें तो पता होना चाहिए कि जो आपकी एग्जाम है वो एनटीए आयोजित करवाती है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। ठीक है दोस्तों, ये आपकी एजेंसी है जो आपकी एग्जाम है आयोजित करवाती है। जितने भी आजकल एडमिशन होते हैं सेंट्रल लेवल पे, ठीक है दोस्तों, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो, ठीक है, उनके जो एडमिशन प्रोसेस है और बाकी एग्जाम रिलेटेड, जॉब रिलेटेड है, उनकी भी बहुत सारी एग्जाम्स है वो कंडक्ट करवाती है एनटीए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं पूरा प्रोसीजर पे है कि आखिर क्या क्या है इस पीडीएफ में। आपकी शुरुआत करेंगे आपकी जो फॉर्म है उससे। ठीक है दोस्तों, ये आपका स्टार्टिंग में इंडेक्स है, टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, इसमें सारी चीजें दी गई है। ठीक है, आपको पॉइंट टू पॉइंट, अगर ये पीडीएफ अगर आप पर्सनल अपने लेवल पे भी पढ़े तो दोस्तों इसमें आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। आपको साफ, एक जैसे आप किताब पढ़ते हो वैसे ही आपका इसमें इंडेक्स दिया होता है, क्या कौन सी चीज दी गई है, उसके सामने पेज नंबर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपको कहीं बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, मैंने ये चीजें आप अपने स्तर पे देख लेना, मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ जो आपका मेन चीज है आपको जानने के लिए। ठीक है दोस्तों, आपकी बात करेंगे आपकी जो एग्जाम है उसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है। ठीक है दोस्तों, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपके स्टार्ट हो जाएंगे 16 अप्रैल से। 16 अप्रैल से आपके एग्जाम जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आवेदन होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 7 मई रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, 16 अप्रैल से आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं और 7 मई आपकी जो लास्ट डेट है वो रहने वाली है। ठीक है, इन डेट के दौरान आप अपना आवेदन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो आपकी फीस का है वो लास्ट डेट फीस आपको एक दिन आगे यानी 8 मई तक आप जमा करवा सकते हो। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों जो आपकी फीस है, फीस का स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। अगर कैंडिडेट जनरल में है, अनरिजर्व में है, तो उनकी फीस लगने वाली है 1150 रुपए। वहीं पे अगर कोई कैंडिडेट जनरल ईडब्ल्यूएस में है, ओबीसी है, नॉन क्रिमिलेयर में, तो उन्हें 600 की फीस यहाँ पे लगने वाली है। और इनके अलावा जो रिमेनिंग कैटेगरी बचती है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, तो उन्हें 325 रुपए की फीस यहाँ पे लगने वाली है, इंक्लूडिंग थर्ड जेंडर के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका ये फीस का स्ट्रक्चर है वो रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, और आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त अगर कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। 9 और 10 मई, ये 2 डेट दी जाएगी आपकी। इन 2 डेट के अंदर आपको लिंक प्रोवाइड किया कर दिया जाएगा। उस लिंक से आप अपना जो भी आवेदन में करते समय जो भी कोई गलती हो गई हो वो सुधार कर सकते हो, एक मिनिमम चार्ज के साथ में। ठीक है दोस्तों, हो सकता है वो 300 हो, 500 हो, वो एक मिनिमम चार्ज है, वो दे के आप अपना जो करेक्शन है वो सही कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जब भी आप अपना आपका एग्जाम लगेगा, ठीक है, डेट ऑफ एग्जाम आपकी यहाँ पे दी गई है 21 जून से लेके 30 जून। ठीक है, 21 जून से लेके 30 जून तक आपकी एग्जाम कंडक्ट होगी। आपकी आपको ओनली अपने
जो सब्जेक्ट है उससे मतलब है, ठीक है। 21 जून से लेकर 30 जून तक जितनी भी सब्जेक्ट्स है उनके एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपकी जो सब्जेक्ट की एग्जाम है वो कौन सी डेट को रहने वाली है उसका पता आपको पहले ही लग जाएगा, ठीक है। एग्जाम से कम 4 या 5 दिन पहले ही, अब या 1 वीक पहले ही सेट इंटीमेशन आ जाएगा, उसमें आपका जो एग्जाम डेट है वो पता चल जाएगा और आपका एग्जाम सेंटर है वो पता चल जाएगा, शिफ्ट कौन सी है ये भी पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपकी जो ड्यूरेशन है एग्जाम का वो 180 मिनट यानी 3 घंटे का आपका पेपर लगेगा, ठीक है। जिसमें आपका पेपर 1 पेपर 2, ठीक है दोस्तों, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जनरल आपके सब्जेक्ट्स आती है, ठीक है, जिसमें आपके मैथ, ठीक है, रीजनिंग और साथ में आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड रिलेटेड आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ में आपका जो पेपर सेकंड होता है वो बेसिकली आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, सब्जेक्ट रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके आगे और चीजें देखते हैं, यहाँ पे आपको ये लिंक है आपके, ठीक है, www.nta.ac.in, वहीं पे दूसरा है ugcnet.nta.ac.in। तो दोस्तों ये आपकी आधिकारिक वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप अपना जो सारी डिटेल है वो देख सकते हो। सिलेबस भी यहाँ पे आपको पूरा टाइम पे मिल जाएगा, ठीक है। जैसे भी जो भी आपकी सब्जेक्ट है उसका सिलेबस यहाँ पे आपको देखने को पूरा मिल जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे दोस्तों यहाँ पे आपका पूरा ऑनलाइन मोड रहने वाला है ये, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस का, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कैसे कैसे आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। तो दोस्तों फटाफट मैं बता देता हूँ, आपका जो पहला स्टेप है वो रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन में आपको आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ठीक है, ये 2 चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है, जो फर्दर जो भी कभी इंफॉर्मेशन होती है एग्जाम रिलेटेड उसकी सूचना आपको टाइम पे मिल सके, ठीक है दोस्तों। इसके आगे जो भी आपका ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल होगा, ठीक है, उसमें आपकी जो फोटो है वो अपलोड होती है, आपके सिग्नेचर अपलोड होते हैं, ठीक है। पासपोर्ट साइज जो फोटो आपकी अपलोड होगी वो 10 केबी से लेकर 200 केबी के बीच उसकी साइज रहने वाली है। वहीं पे अगर सिग्नेचर की बात करें तो 4 केबी से लेकर 30 केबी के बीच की आपकी जो साइज है वो रहने वाली है। इन साइज के भीतर ही आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका पेमेंट आ जाता है। पेमेंट मोड अलग अलग तरीके से है, यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है ना, और आपका क्रेडिट कार्ड। इस तरह से काफी आपको मोड देखने को मिल जाएंगे आपके पेमेंट के। ओके, इसके आगे आते हैं, आगे और चीजें देख लेते हैं और क्या क्या आपकी इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको दोस्तों एप्लीकेशन दी गई है एक सेंस एप्लीकेशन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये किनकी, यूजीसी नेट की एक एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको जो भी सूचना होती है वो सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पे भी मिलने लग जाएगी, ठीक है दोस्तों। आपने जो भी फॉर्म भरा है वो सारी डिटेल मिल जाएगी, चाहे वो एग्जाम रिलेटेड हो, एग्जाम डेट हो, एडमिट कार्ड हो, सारी सूचना आपको इस एप्लीकेशन के द्वारा भी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। आप अपनी आवश्यकता अनुसार ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ओके दोस्तों, इसके आगे दोस्तों एक एप्लीकेशन और है, उमंग, ठीक है। एक उमंग है, एक आपका डिजी लॉकर है। यहाँ पे आप आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो सारे उपलब्ध होते हैं, ये चीजें आपको पहले से ही पता होगी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं और बेसिक क्या आपको जानने की जरूरत है। यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं आपके जो यूजीसी नेट है उसमें आपके क्या क्या चीजें दी गई होती है दोस्तों। जो भी कैंडिडेट फ्रेशर है, पहली बार दे रहे हैं, उनको पता नहीं होगा। जो पहली बार पहले बहुत दे चुके, ठीक है, उनको सारी चीजें पता होती है। तो दोस्तों मैं फिर भी बता देता हूँ एक बार, ठीक है, चाहे वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस वाले हैं जो 2-3 बार एग्जाम दे चुके, फिर भी मेरा बताने का फर्ज है, मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो यूजीसी नेट है वो आयोजित होती है आपके एक तो जेआरएफ के लिए, ठीक है, जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलो, ठीक है। उसके बाद में आपके एक असिस्टेंट प्रोफेसर जिसका जो कि नेट के द्वारा होता है, ठीक है, और अलग से ऐड हुआ है पीएचडी एडमिशन के लिए। तो दोस्तों ये 3 आपकी चीजें हैं जिसके द्वारा आप जो यूजीसी नेट है उसका एग्जाम देते हो, और जो पर्टिकुलर कट ऑफ है अगर वो क्राइटेरिया आपका पूरा हो जाता है तो दोस्तों जो भी आपकी कट ऑफ होती है, जेआरएफ की कट ऑफ अलग जाती है, पीएचडी एडमिशन के लिए अलग जाती है, और चाहे और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग जाती है। तो दोस्तों ये आपके एक सर्टिफिकेट है, ठीक है। कोई आपकी जॉब के लिए कोई आधार नहीं है कि आप इन कट ऑफ को पार कर लोगे तो आपकी जॉब लग जाएगी, नहीं दोस्तों। ये एज सर्टिफिकेट है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जैसे कि आपको दिया गया है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इन एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करके, कट ऑफ को पार करके आपको आपके पास में एक सर्टिफिकेट आ जाता है। उसके जरिए आप अपना पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने जेआरएफ करी हुई है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, बढ़िया 30 से 40 हजार के बीच में आपकी स्कॉलरशिप है वो आने लग जाती है, ठीक है दोस्तों, ड्यूरिंग पीएचडी के, ठीक है दोस्तों। जब जब जैसे ही जब आप अपनी पीएचडी स्टार्ट करते हो तब से ये स्कॉलरशिप है आपकी आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो दोस्तों जेआरएफ के अलावा आपके एक कट ऑफ और निकलती है, जेआरएफ की कट ऑफ से थोड़ी सी कम, उसे नेट बोला जाता है, ठीक है। जो नेट की कट ऑफ है वो क्लियर हो जाती है तो दोस्तों चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट हो, तो दोस्तों उनमें आप कि ये जो यूजीसी नेट है, जो नेट की कट ऑफ क्लियर होने के बाद में आप एलिजिबल हो जाते हो उस एग्जाम को देने के लिए। पर्टिकुलर कोई वैकेंसी निकल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उस एग्जाम को देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। या फिर अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, या गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो उसमें भी एलिजिबिलिटी चाहिए आपकी, कम से कम नेट है
जेआरएफ है तो प्रेफरेबली ज़्यादा जेआरएफ वालों को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा पीएचडी एडमिशन है, पीएचडी एडमिशन की भी कट ऑफ अलग निकलती है। उसकी अगर कट ऑफ आप क्लियर कर लेते हो तो किसी भी यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन प्रोसेस चलती है पीएचडी की तो आप वहाँ पे इनरोलमेंट हो जाते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है। ये दोनों मिला के अगर आपकी एक पीएचडी एडमिशन की कट ऑफ और साथ में आपका जो इंटरव्यू है मार्क्स, ये दोनों मिला के अगर आप आते हो पीएचडी एडमिशन सीट के लिए क्वालिफाई करते हो तो दोस्तों पीएचडी आपकी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है दोस्तों। जेआरएफ नहीं है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, जेआरएफ है तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपको, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने बात करी वो यहाँ पे आपको टेबल्स के द्वारा बता दी गई है। अभी आप मैंने जैसे बताया आपका जो पीएचडी एडमिशन है, ठीक है, उसमें आपका जो कट ऑफ आपकी क्लियर होती है, ठीक है, वो मार्क्स और साथ में आपके जो आपका इंटरव्यू होता है वो मार्क्स, इनका आपका जो 70 और 30 रेशो होता है, यहाँ पे दिया गया है 70 एंड 30 रेशो, ये वेटेज होता है। इन दोनों को मिलाकर जो स्टूडेंट प्रायोरिटी पे आता है उसे सीट मिल जाती है पीएचडी एडमिशन के लिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपका ये प्रोसेस रहता है, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि स्कॉलरशिप भी मिलती है आपको, फेलोशिप, ठीक है। ये आपके अलग अलग है, एससी एसटी, ठीक है, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है, यहाँ अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपकी इसको फेलोशिप है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है अगर आप पीएचडी स्टार्ट करते हो तो। एग्जाम स्कीम की बात करते हैं दोस्तों। एग्जाम स्कीम में आपके यहाँ पे जनरली सभी को पता होता है, मैं वापस बता देता हूँ, आपका जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, सीबीटी मोड रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब जो एग्जाम पैटर्न है, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया, दो पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो 50 आएंगे, ठीक है सब। और इसके अंदर सब्जेक्ट बात कर लेते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, टॉपिक आएंगे। तो दोस्तों इसमें आपके आएंगे यहाँ पे टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और साथ में डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि आपके ओनली 50 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे 100, ठीक है दोस्तों। और साथ में पेपर सेकंड है, उसके आएंगे 100 क्वेश्चन, जो कि आपकी जो सब्जेक्ट है उस पे ही बेस्ड रहेंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो 200 मार्क्स हो जाते हैं। ये दोनों पेपर है, पेपर 1 पेपर 2, ये कंटिन्यू लगेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो टाइमिंग है वो कॉमन है, 3 घंटे का है, 180 मिनट, जो कि विदाउट ब्रेक, ठीक है। ऑल क्वेश्चन यानी आप एक साथ अटेम्प्ट कर सकते हो किसी भी पोर्शन को, ठीक है। और साथ में एक जो आपको जानने की जरूरत है, ठीक है, जो जानने की जरूरत है वो ये चीज है, जो नेगेटिव मार्किंग है आपकी, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी, नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल नहीं है। सिलेबस के लिए मैंने बताया था कि आपकी जो वेबसाइट है आधिकारिक यूजीसी नेट की, यहाँ पे आपको आपका सिलेबस है सब्जेक्ट रिलेटिव वो मिल जाएगा। जो आपका पेपर है, ठीक है, मीडियम ऑफ पेपर है, वो दोनों रहेगा, हिंदी भी और इंग्लिश भी, साथ में जो पर्टिकुलर आपकी कोई लैंग्वेज है तो उसमें भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके आगे दोस्तों और देखते हैं, मार्किंग और स्कीम देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। साथ में मैंने बताया था नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, नेगेटिव मार्किंग, नॉन नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। इस तरह से आपका ये एग्जाम पैटर्न है वो रहने वाला है, ठीक है। एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन को देखें तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो ए पॉइंट, बी पॉइंट, ठीक है, सी डी ई एफ, इस तरह से आपके जो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, क्वालिफिकेशन है, वो सारी बहुत सारी चीजें दी गई है। आपको मैं रफली बता देता हूँ, ठीक है, कि आपको चाहिए क्या, ठीक है दोस्तों। आपकी जो यूजीसी नेट है, ठीक है, आपको चाहिए ओनली आपकी मास्टर डिग्री, ठीक है। आपने बीए यानी आपने ओनली ग्रेजुएशन करा होगा, चाहे वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल होगा ना, ग्रेजुएशन करा होगा, उसके बाद में आपको चाहिए मास्टर डिग्री, ठीक है। मास्टर डिग्री जिस कैंडिडेट ने भी करा है तो वो दोस्तों वो एग्जाम यूजीसी नेट की दे सकता है, ठीक है दोस्तों। अब तो ये तो सीधी सीधी बात हो गई। अब बात करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट लास्ट ईयर फाइनल ईयर में है, ठीक है दोस्तों, अगर कोई स्टूडेंट फाइनल ईयर में है तो दोस्तों वो स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर सकता है। जब आप फॉर्म भरते हो तो लास्ट में जब आप ऑप्शन फिल करते हो अपनी डिग्री का, ठीक है, मास्टर डिग्री का, तो दोस्तों उसमें आपको अपेयरिंग डालना होगा, ठीक है। अपेयरिंग जब आप डाल दोगे तो आप अपना जो ये फॉर्म है वो एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। आपका एग्जाम फॉर्म फिल हो जाएगा, आप अपनी एग्जाम है वो दे सकते हो। साथ में एग्जाम देने के बाद में अगर आपका नेट जेआरएफ क्लियर होता है तो दोस्तों वो विद इन 1 ईयर आपके जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है दोस्तों, विद इन 1 ईयर कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आप हो सकता है आप लास्ट ईयर में हो, अगर ईयरली वाइज सेशन चल रहा है, अगर सेमेस्टर वाइज है तो दिक्कत नहीं है, 6 महीने बाद में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और वो क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। साथ में एक चीज और कि अगर कैंडिडेट, ठीक है, कैंडिडेट जनरल, रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड, ठीक है, ईडब्ल्यूएस अगर इनसे बिलोंग करता है तो उनको जो मास्टर डिग्री है उनमें 55% लाना जरूरी होता है, एटलीस्ट 55%, ठीक है। मास्टर डिग्री में 55% लाना जरूरी होता है। अगर कैंडिडेट जनरल अनरिजर्व्ड है और जनरल ईडब्ल्यूएस से है तो उन्हें 55% लाना जरूरी है मास्टर डिग्री में, ठीक है। इनके अलावा बात करते हैं दोस्तों, जो रिमेनिंग कैटेगरी है, एससी एसटी है, ओबीसी है, नॉन क्रिमिनल है, तो या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट या थर्ड जेंडर हो, तो दोस्तों उनको जो मास्टर डिग्री में ओनली 50% लाने होते हैं, एटलीस्ट 50%, उनके लिए 5% का जो छूट है वो दी गई होती है राउंड फिगर में, ठीक है, विदाउट राउंड
फिगर, ठीक है। इसका मतलब है आपकी जो अगर किसी की परसेंटेज 49 पॉइंट समथिंग है तो दोस्तों वो एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। उसकी जो परसेंटेज है फिक्स होनी चाहिए, 50 मांगी गई है तो 50, 55 मांगी गई है तो 55, ठीक है। इस तरह से आपका क्लियर है। और इसी तरीके से यहाँ पे अलग-अलग क्राइटेरिया दिया गया है एलिजिबिलिटी का, क्वालिफिकेशन का, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सभी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिए गए हैं। अगर कैंडिडेट किसी भी स्तर पे हो, ठीक है, किसी भी जो डिग्री से हो, तो दोस्तों अगर वो कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर सकता है, नहीं तो इस पीडीएफ को पढ़ सकता है आराम से। कम से कम 5-7 पॉइंट है, उनको आराम से पढ़िएगा, वो समझ जाएँगे। ना भी समझ जाओ, आप कमेंट कर सकता है, मैं कमेंट का जो जवाब है आपको बिल्कुल ही क्लियर दे दूँगा, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है दोस्तों। इन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर कर दी गई है, ठीक है दोस्तों। इसके आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको दिया गया है जो एज लिमिट है, रिलैक्सेशन है। जैसे जेआरएफ की बात करते हैं दोस्तों, जेआरएफ में नॉट मोर देन 30 इयर्स, ठीक है। यानी अगर किसी की एग्जाम 30 साल है, ठीक है, 30 साल है, तो दोस्तों इससे ज्यादा का वो उस छूट नहीं मिलेगी। 30 साल से पहले पहले अगर वो जेआरएफ की कट ऑफ क्लियर करता है तो वो ही पीएचडी चालू कर सकता है। अगर 31 का हो गया तो दोस्तों वो जेआरएफ के लिए योग्य नहीं होगा, ठीक है। अब रिलैक्सेशन की बात करते हैं कि रिलैक्सेशन किस तरह से, कैसे कैसे 5 साल का यहाँ पे छूट देखने को मिलेगी अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी में है, नॉन क्रीमियल लेयर, ठीक है। साथ में एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है और थर्ड जेंडर कैंडिडेट है, उनको यहाँ पे 5 साल की छूट देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो अदर और भी रिलैक्सेशन है, ठीक है दोस्तों, अलग अलग कैटेगरी और कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी अलग अलग कैटेगरी है और कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी अगर दोस्त है, कैंडिडेट है, पर्सन है, वो अगर इन कंडीशन में बिलोंग करता है तो अब वो अपनी छूट देख सकते हैं कि उनको वो छूट मिल रही है, कितने साल की मिल रही है, ठीक है दोस्तों। जनरली मैं बता देता हूँ 5 साल की छूट हर तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है, चाहे वो कैसी भी कंडीशन हो। साथ में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट की और एडमिशन टू पीएचडी के लिए। तो दोस्तों इनके लिए कोई आपकी अपर एज लिमिट नहीं है, आप कितनी भी एज के हो आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। कोई रोक टोक नहीं है, कोई एज का लिमिटेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है, ओनली लिमिटेशन है जेआरएफ के लिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको एज का क्राइटेरिया भी आपको क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। ग्रेजुएशन की यहाँ पे बात करी गई है, तो दोस्तों आपको इतना जानना जरूरी नहीं है, आपको ओनली फॉर्म भरना है, आपका एग्जाम देना है और आपका जेआरएफ, पीएचडी या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट क्वालिफाई करना है। इसके अलावा जो जरूरी है चीजें, वो चीजें मैं बता देता हूँ। हालांकि जो नोटिफिकेशन है बहुत बड़ा है, ठीक है, आपको जो जरूरी है वो चीजें बता देता हूँ जिससे आपका टाइम खराब ना हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे वापस पूरा बताया गया है कि आपका जो एग्जाम फॉर्म है उसमें आपको क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है दोस्तोों। जनरली आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपकी डीओबी, ठीक है। अगर मैरिटल स्टेटस है, अगर मैरिड है तो मैरिड, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट। साथ में आपकी जो भी आइडेंटिफिकेशन आपके पास है, ठीक है, आधार कार्ड है या फिर वोटर आईडी कार्ड है या अदर गवर्नमेंट आईडी कार्ड है, वो भी आपको यहाँ पे देना होता है। साथ में आपकी जो क्वालिफिकेशन है 10, 12, ठीक है, बीए है, एमए है, ओके, और कोई अदर सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। और साथ में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करने को देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपको स्टेप दी गई है, आप अपना जब ऑनलाइन आवेदन है वो किस तरह से करना है। स्टेप 1 में आपको ईमेल और मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बिल्कुल सही करेक्ट डालना है, जिससे आगे फर्दर जो इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, वो सारी सूचना आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे प्राप्त हो सके, ठीक है। इस तरह से आपको सेकंड स्टेप में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपकी जो सिग्नेचर है, आपकी फोटोग्राफ है, उसकी साइज जो मैंने स्टार्टिंग में बता दी है, ठीक है। इस तरह से ये सारी स्टेप है जिसके थ्रू आप अपना जो आवेदन है वो पूरा कर सकते हो। फिलिंग एप्लीकेशन की बात करते हैं, आपको पता ही है स्टार्टिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको आपकी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल और अगर कोई और चीजें हैं वो सारी अगर फिल करते हो तो सारी चीजें आपको आगे अच्छी रहती है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ये सारी चीजें हैं जो आपको जानने की आवश्यकता थी, वो सारी चीजें मैंने कंफर्म बता दी है, ठीक है। इसके आगे आपका जो एडमिट कार्ड है, आपका एडमिट कार्ड कम से कम 4 जो आपकी एग्जाम डेट है उससे पहले आपका जारी हो जाएगा, यानी 21 जून और 30 जून के बीच में जब भी आपकी कोई एग्जाम डेट आती है तो आपका इंटीमेशन इंटीमेशन आ जाएगा, ठीक है, 1 वीक पहले। उस टाइम आपको पता चल जाएगा आपकी एग्जाम डेट कब है, शिफ्ट कब है, ठीक है। इस तरह से वो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मैं टाइम पे टाइम जैसे ही कोई एडमिट कार्ड आएगा तो उसकी सूचना भी आपको शॉर्ट्स के माध्यम से या फिर आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। तो दोस्तों जहां तक ये सारी चीजें मैंने बता दी है, हालांकि आगे नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज दी गई है आपको जानने के लिए, ठीक है। आपका जब रिजल्ट आएगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का क्या क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है, परसेंटाइल का क्या प्रोसीजर रहता है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। और साथ में अगर किसी कैंडिडेट को फिर भी कोई परेशानी आती है फॉर्म फिल करते वक्त, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि आप अपने जो फॉर्म है वो आवेदन कैसे कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पूरा 1 to 1 सारा चीज बताई गई है कि आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो किस तरह से करना है। पहले से रजिस्ट्रेशन है तो ठीक है, नहीं है तो आपको किस तरह से नया रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। और फीस के आपकी अगर कौन सी कैटेगरी है वो आपको पता चल जाएगी, ठीक है। साथ में आपको एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते ही आपको क्या-क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आपको फिर भी परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं पर्टिकुलर वीडियो इसके लिए बना दूँगा,
ठीक है दोस्तों। हालाँकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो आपका ये पूरा प्रोसीजर है, यहाँ पे हर एक स्टेप यहाँ पे आपको दिखाई दी है, क्या चीज़ें कंप्लीट होगी, कैसे क्या आपको वहाँ पे स्क्रीन पे शो होगा, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई दी गई है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपकी, ठीक है, एक यूजीसी नेट को फॉर्म फिल करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप हमारी वीडियो में बने रहें और साथ में जो दोस्त हमारी वीडियो में बने रहे हैं, जो कैंडिडेट हमारी वीडियो को अब तक देख रहे हैं और साथ में अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा हो, लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो को शेयर नहीं करा हो, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आगामी जो कोई भी अपडेट हो, वो आपको टाइम पे मिलता रहे। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप जो भी कोई इन्फॉर्मेशन हो, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, वो सारी चीज़ें आपको टाइम पे मिल सके। और साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आगामी पर जो भी अपडेट हो रिजल्ट का, पीडीएफ का, वो आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ एक नए नोटिफिकेशन, नए अपडेट, नए रिजल्ट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद।